बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज किया था जर्मन एक फिजिसिस्ट था मैक्स प्लांक। उन्होंने 19th सेंचुरी में प्लांक क्वांटम थ्योरी को प्रपोज किया था। अब प्लांक क्वांटम थ्योरी हमें क्या बताती है? तो प्लांक क्वांटम थ्योरी हमें अबाउट रेडिएशन, अबाउट एनर्जी के बारे में बताती है कि एनर्जी के एब्जॉर्प्शन और एनर्जी के एमिशन किस तरह होती है। इसके बारे में हमें प्लांक क्वांटम थ्योरी गाइड करती है। तो अब प्लांक क्वांटम थ्योरी है क्या चीज, इसका मकसद क्या है? इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूसली एमिट होती रहती है। सपोज अगर ये हमारे पास एक एटम है, यहाँ पर हम एटम को लेते हैं। ये हमारे पास अगर एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये इलेक्ट्रॉन जब रिवोल्यूशन करता है तो ये एनर्जी को कंटिन्यूसली एमिट करता रहता है। ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में उन्होंने कहा था, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। अब प्लांक क्या कहता है? प्लांक कहता है कि एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी इज नॉट इन अ कंटिन्यूस पैटर्न। रदरफोर्ड ने कहा था कि कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट होती है, लेकिन एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी इज नॉट इन अ कंटिन्यूस पैटर्न, रादर इट इज एमिटेड और एब्जॉर्ब इन अ डिसकंटिन्यूस मैनर। अब प्लांक क्या कहता है? प्लांक कहता है कि जो एनर्जी होती है, अगर एक बॉडी से एनर्जी एमिट होती है या अगर एक बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है तो वो कंटिन्यूसली नहीं करती, बल्कि वो डिसकंटिन्यूस मैटर में एनर्जी को एब्जॉर्ब और एमिट करता है। अब यहाँ पर हम इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉडी है, तो इससे एनर्जी आप लोग देख सकते हैं कि एमिट होती है, लेकिन ये कंटिन्यूसली एमिट नहीं होती। ये कंटिन्यूसली एमिट नहीं होती, बल्कि ये एनर्जी एक पैटर्न के साथ, डिसकंटिन्यूस मैनर के साथ एमिट होती रहती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है, बल्कि पैकेट के फॉर्म में ये एनर्जी यहाँ से, डिस्क्रीट यूनिट के फॉर्म में ये एनर्जी यहाँ से एमिट होती है। तो ये प्लांक क्वांटम थ्योरी का मेन मकसद था और उन्होंने इसको डिस्कस किया था कि एक बॉडी किस तरह एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और किस तरह एनर्जी को एमिट करता है। तो इसको प्लांक ने सबसे पहले डिस्कस किया था। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जो एनर्जी होती है ईच क्वांटम यानी क्वांटम क्या होता है? पैकेट को हम कहते हैं। अगर ये एनर्जी यहाँ पर एमिट होती है तो ये एक पैकेट के फॉर्म में यहाँ से एमिट होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक पैकेट, ये दूसरा पैकेट, यहाँ पर ये सारे के सारे पैकेट। सिंगुलर के लिए हम क्वांटम का वर्ड यूज करते हैं और प्लूरल के लिए हम क्वांटा का लफ्ज यूज करते हैं। तो ईच क्वांटम यानी पैकेट ऑफ एनर्जी इज associated with a definite amount of energy which is directly proportional to its frequency। अब ये कहता है कि हर पैकेट की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। अगर ये पैकेट है तो इसकी भी एनर्जी स्पेसिफिक होगी, इसकी भी एनर्जी स्पेसिफिक होगी। अगर इसकी एनर्जी 5 जाउल है तो इसकी एनर्जी 10 जाउल, 15 जाउल इस तरह होगी। ऐसा नहीं होगा कि इसकी एनर्जी अगर 5 जाउल है तो इसकी एनर्जी 5.2 जाउल होगी, ऐसा नहीं होगा। अगर इसकी एनर्जी 10 जाउल है तो इसकी एनर्जी 10.5 जाउल होगी। इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। तो ये कहता है कि हर पैकेट का अपना एक स्पेसिफिक एनर्जी होगा। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी अगर एनर्जी ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। या अगर हम कह ले कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो हमारे पास एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पर। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं और यहाँ पर हम कांस्टेंट पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ h आ जाता है और h हमारे साथ प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक ने अपने नाम से इसको एक नाम दिया था। तो E इज इक्वल टू एच वी, E इज इक्वल टू एच वी। अगर हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी विल बी द होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये बॉडी
अगर ये बॉडी एनर्जी को एमिट करता है या एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो ये एक क्वांटम तो नहीं होगा, ये क्वांटास होंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए उसने ये रिलेशन दिया कि टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी विल बी द होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। यानी यहाँ पर n अगर 1 क्वांटा है तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, अगर 2 है तो हम 2 पुट करेंगे, अगर 3 है तो हम 3, इसी तरह 4, 5, 6 जितने भी आपके पास क्वांटम होंगे यहाँ पर इसकी जगह आप वो पुट करेंगे। तो En इज इक्वल टू NhV। तो n क्या शो करता है? नंबर ऑफ क्वांटम को, यानी पैकेट को शो करता है कि कितने क्वांटम एक बॉडी एब्जॉर्ब करता है या कितने क्वांटम एक बॉडी एमिट करता है। तो ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी का तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट क्या है कि एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बॉडी हमारे पास मौजूद है वो अगर एनर्जी को एमिट करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है तो वो एनर्जी फिक्स होगी। अगर एक बॉडी 3 क्वांटम की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो 3.4 क्वांटम एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसी तरह अगर एक बॉडी 4 क्वांटम की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो 4.4 क्वांटम की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले कि ये हमारे पास एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका क्या है? ये इसका न्यूक्लियस है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाता है, यानी फर्स्ट शेल से दूसरे शेल में जाता है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये एनर्जी यहाँ से 5 जूल होगी, यानी 5 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये दूसरे शेल में जाता है, तो ये इसके बाद ना कोई एनर्जी एमिट करेगा और ना कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये दरमियान में नहीं आ सकता ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर शेल की हमारे पास एनर्जी फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन की भी इसी वजह से एनर्जी फिक्स हो जाती है। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। हर एक बॉडी की जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी एमिट होती है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वो हमारे पास क्वांटाइज होती है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? फिक्स होती है, वो एनर्जी हमारे पास फिक्स होती है। अब वेव के हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक है। ये तो सारा कुछ प्लैंक क्वांटम थ्योरी के कुछ पॉइंट थे और इसका इंट्रोडक्शन था कि किस तरह हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और किस तरह हमारे पास एनर्जी एमिट होती है। इसके बारे में हमें प्लैंक ने गाइड किया था। अब वेव के हमारे पास 2-3 कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या चीज होता है? वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। सो वेवलेंथ को हम डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव पे दर पे क्रस्ट और ट्रफ ऑफ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ ऑफ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब यहाँ पर हमें जानना चाहिए क्रस्ट क्या चीज होता है और ट्रफ क्या चीज होता है। तो क्रस्ट हमारे साथ होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक लाइन है और यहाँ पर ये वेव्स है, ये क्या है? ये वेव्स है यहाँ पर। इसी तरह वेव जाती है, तो यहाँ पर जो अपर हमारे पास पोजीशन होती है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो पॉइंट होता है, जो डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्रस्ट कहते हैं। इस पॉइंट को हम क्रस्ट कहते हैं, इस पॉइंट को हम क्रस्ट कहते हैं। तो दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, यानी सक्सेसिव क्रस्ट, ऐसा नहीं है कि ये क्रस्ट ये और एक क्रस्ट ये, ऐसा नहीं। सक्सेसिव क्रस्ट पे दर पे जो क्रस्ट होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। या अगर आप दूसरी डिफिनेशन करते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ट्रफ, अगर सक्सेसिव का मतलब क्या है? ये क्रस्ट और ये क्रस्ट। ऐसा नहीं है कि ये वाला क्रस्ट और यहाँ पर एक और पॉइंट आप ले ले, ये वाला क्रस्ट और इसको छोड़कर, ऐसा नहीं होगा, बल्कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ की हमारे पास डिफिनीशन हो गई और वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर हमारे पास वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ये यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है। सेकंड हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? सो इसको हम डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट
पर सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर हमारे पास एक पॉइंट से कितने वेव पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है हमारे साथ, इस पॉइंट से एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास होती है, तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में, किलो हर्ट्ज में, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास इक्वल होती है V इज इक्वल टू, इसको हम न्यू कहते हैं, इस साइन को न्यू कहते हैं, या न्यू इज इक्वल टू C बाय लेमडा। अब C क्या चीज होता है? C हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। इन केस ऑफ फोटॉन, इन केस ऑफ लाइट हम C पुट करते हैं, क्योंकि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, लाइट की जो वेलोसिटी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर C को यहाँ पर आप पुट करते हैं। तो न्यू इज इक्वल टू C बाय लेमडा, ये इसका इक्वेशन हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है वेव नंबर क्या चीज होता है? ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है वेव्स के। वेव नंबर, द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब क्या है कि 1 मीटर के अंदर आपके पास कितनी वेव आती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वेव्स है, और यहां पर आप 1 मीटर का डिस्टेंस ले ले। क्रस्ट और ट्रफ की बात यहां पर नहीं हो रही, 1 मीटर लेंथ की बात हो रही है कि 1 मीटर लेंथ के अंदर आपके पास कितने वेव आ रहे हैं, तो इसको हम वेव नंबर कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, लेकिन उसके ऊपर बार होगा, और वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा। अगर वेवलेंथ कम होगा तो वेव नंबर हमारे पास क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं अगर वेवलेंथ ज्यादा होता है तो 1 मीटर के अंदर बहुत ज्यादा वेव नहीं आ रही। अगर वेवलेंथ कम होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और ये हमारे पास 1 मीटर है, तो यहाँ पर वेव ज्यादा आ रही है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि लेमडा, अगर लेमडा वेवलेंथ कम होता है तो वेव नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर वेव नंबर ज्यादा होता है तो वेवलेंथ कम होगा। अगर वेव नंबर कम होता है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन था प्लैंक क्वांटम थ्योरी का, और वेव के ये 2-3 कैरेक्टरिस्टिक थे, तो इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया, और ये हमारे पास ये भी प्रूफ हो गया कि E इज इक्वल टू HCV। अब ये किस तरह प्रूफ हो गया कि हमने कहा कि ये वेव नंबर का इक्वेशन है न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा, तो हमें पता है कि E इज इक्वल टू HV, ये वहां पर पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि E इज इक्वल टू HV, तो E इज इक्वल टू HC बाई लेमडा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी किस चीज के इक्वल है? C बाई लेमडा। तो यहाँ पर हम न्यू की जगह यहाँ पर C बाई लेमडा पुट करते हैं, तो इसकी जगह हमारे पास ये वाला इक्वेशन आ जाता है कि E इज इक्वल टू HC बाई लेमडा, और जो वेव नंबर होता है वो हमारे पास इक्वल होता है, वेव नंबर हमारे पास इक्वल होता है 1 बाई लेमडा के। तो अगर हम यहाँ पर 1 बाई लेमडा की जगह हम वेव नंबर को यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है E इज इक्वल टू HC वेव नंबर, HC इज इक्वल टू E इज इक्वल टू HC वेव नंबर। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि E इज इक्वल टू HC वेव नंबर। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में, और वेव के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ओके, थैंक्स।